Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, specific heat of an ideal diatomic gas in a thermodynamic process is equals to thrice of R. The variation of volume with temperature is represented by. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि यदि मोलर हीट मोलर स्पेसिफिक हीट आइडियल डायटोमिक गैस के लिए वो यदि C इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ R हो जाए, सो हमें वेरिएशन इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT का यूज करेंगे, जहाँ पर प्रेशर V वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। और सेकंड थीम, यहाँ पे देखिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसका एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू CV प्लस में P डिवाइडेड बाय N इनटू में dV बाय dt। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब यहाँ पे चूंकि हमें आइडियल डायटोमिक गैस इस तरीके से बोला गया है, फॉर डायटोमिक गैस CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डायटोमिक गैस के लिए ये ट्वाइस ऑफ R की इक्वल होती है। तो सबसे पहले तो हम सेकंड कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए जो मोलर हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट है C, दैट विल बी इक्वल्स टू CV प्लस में P डिवाइडेड बाय N dV बाय dt को लिखेंगे, और इसमें हम C और CV की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज थ्राइस ऑफ R इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R प्लस में P डिवाइडेड बाय N इंटू में dV बाय dt। यहाँ से ट्वाइस ऑफ R उधर सब्सट्रैक्ट कर जाएगा तो सिर्फ R बचेगा। दिस इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय N इंटू में dV बाय dt। ना P बाय N को हम उस जानिब लेकर जाएंगे, से हो जाएगा NR डिवाइडेड बाय P। this will be is equals to a dV by dt. Now by using the ideal gas equation हम P को क्या लिख सकते हैं, PV is equals to क्या होता है, nRT। सो हमने V को उस जानिब लेकर जाएंगे और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे हो जाएगा NR डिवाइडेड बाय nRT बाय V is equals to dV by dt। सो NR से NR कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको रीअरेंज करके हम dV बाई V इज इक्वल्स टू dt बाई t इस तरीके से लिख सकते हैं। न टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx ये क्या हो जाता है, ln ऑफ x। सो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय v dv क्या हो जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ v, दिस विल बी इक्वल्स टू दी ln ऑफ मॉड ऑफ t। ठीक है, मॉड ऑफ इसलिए लगाते हैं ताकि वो पॉजिटिव इंडिकेट करे। नाउ प्लस में सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी देयर, सो उस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं कुछ k के बराबर। नाउ विल टेक ln ऑफ t टू दैट साइड, आ जाएगा ln ऑफ v माइनस में ln ऑफ t। ना लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ v बाय t इज इक्वल्स टू k। अब चूंकि ये दोनों ln में आ रहा है, सो इसको भी हम ln ऑफ k इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम लॉग्स को रिमूव कर सकें, बिकॉज k इज अ कांस्टेंट, सो ln ऑफ k इज अगेन गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर, दैट डजंट मैटर। सो ln को हम दोनों जानिब से हटा सकते हैं। सो v बाय t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली k के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ से फिर हम सिंपली बोल सकते हैं चूंकि k ये कांस्टेंट है, सो इसका मीनिंग हमें ये पता चलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और देखिए यही रिलेशन हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन ऑप्शन, ऑप्शन A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.